A very good evening, friends, and I am कीर्ति अग्रवाल फ्रॉम योर ट्रेडिंग गाइड। सो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई कि आखिर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ही क्यों ट्रेड करें, क्या बेनिफिट्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हमको स्टॉक्स ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए जिसमें हम सभी लोगों को ये बता सकें कि सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं जो आपको स्टॉक्स ट्रेडिंग में नहीं मिलते हैं। तो आज हम ऐसे तीन मेजर फ़ायदों की बात करेंगे जो आपको सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी या हम कहें कि इंडेक्स ट्रेडिंग से मिलते हैं और आपको वो फ़ायदे स्टॉक्स ट्रेडिंग से नहीं मिल सकते हैं। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक इंडेक्स बनता है। मतलब यदि निफ्टी 50 हम देखें तो ये आप देख सकते हैं एनएससी इंडिया की साइट है फ्रेंड्स। और पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 एक जो निफ्टी इंडेक्स बना है वो 50 कंपनियों से मिलके बना है। देयर आर 50 कंपनीज इन दी निफ्टी 50। ओके, तो ये जो 50 कंपनियां हैं, निफ्टी में जो चेंजेस आते हैं, निफ्टी में जो उछाल या गिरावट आती है वो उसके जो ये 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। यदि कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी। यदि कंपनीज जो हैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं या आज डाउन है तो निफ्टी भी डाउन है। यही कारण है कि लोग एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखते हैं कि आखिर अगर मार्केट में 8000 स्टॉक्स हैं या किसी भी इंडेक्स का आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो कितने एडवांसेस हैं और कितने डिक्लाइंस हैं इस मार्केट में। यदि आप देखें निफ्टी 50 में तो आज के दिन के एडवांसेस 45 थे और डिक्लाइंस 5 थे। इसका मतलब है कि 45 स्टॉक जो हैं निफ्टी 50 के वो तेज़ी में हैं। इसका मतलब है कि निफ्टी भी तेज़ ही रहेगी क्योंकि नीचे खींचने वाले शेयर सिर्फ 5 हैं और उसको ऊपर बढ़ाने के लिए सपोर्ट करने वाले या ऊपर लेके जाने वाले स्टॉक्स 45 हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि वेटेज के हिसाब से भी देखा जाता है कि यदि निफ्टी 50 के 10 सबसे ज़बरदस्त खिलाड़ी कौन से हैं। मान लीजिए रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी है, कोटक बैंक है। तो यदि जो टॉप 5 या टॉप 10 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, यदि वो पॉजिटिव हैं या उनमें मोमेंटम अच्छा है तो एक्सपेक्टेड है कि यदि वो ऊपर जाते हैं तो बाकी पूरे बाज़ार को भी ऊपर लेके जाएंगे। और यदि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर बाकी के यदि परफॉर्म भी कर रहे हैं तो चेंजेस बहुत ही नॉमिनल होंगे। उतनी बड़ी रैली मार्केट में नहीं आएगी जितनी टॉप परफॉर्मर्स के परफॉर्मेंस वाले दिन आती है। इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक का ही फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है जो हम लोग ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी बैंक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ये मेजर कंपनीज हैं जो निफ्टी बैंक में हैं। अब जो बैंक निफ्टी की मूवमेंट है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसके जो 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो 11 स्टॉक्स हैं जिससे मिलके बैंक निफ्टी इंडेक्स बना है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आज आप लोग को हम समझा रहे हैं कि आखिर उसकी ब्रेड्थ कैसे देखी जाती है कि उसके स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब यदि आप देखें तो इन 11 स्टॉक्स में से एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक ये प्राइवेट सेक्टर के सबसे अच्छे बैंक्स हैं। और आज के दिन एक्सिस बैंक 52 वीक्स हाई पे था, एचडीएफसी बैंक 52 वीक्स हाई पे था, आईसीआईसीआई बैंक 52 वीक्स हाई पे था। तो ऐसे केसेस में जब उसके बैंक निफ्टी के मेजर बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप वेटेड स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे में उसमें रैली आएगी ही आएगी। और ये रैली इतनी कंसिस्टेंट होती है कि वो टुवर्ड्स द एंड भी आती है। इसलिए यदि आप आज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर अपने हाईस पे क्लोज हुआ है। तो ये इसका एक रीज़न है कि हमने क्यों निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही सिलेक्ट किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि
एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि हम स्टॉक्स को कैसे स्क्रीन करें, हमारे पास टाइम की कमी है, हम जॉब में हैं, हम बिज़नेस में हैं। तो ऐसे लोग जिनके जो मार्केट में ज़्यादा टाइम स्टॉक्स स्क्रीनिंग में नहीं दे सकते हैं, वो लोग इन स्ट्रैटेजीज़ को सीख के बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से सीख के उसमें एफिशिएंट बन के और काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके स्क्रीनिंग का टाइम बच जाता है। अगर सपोज़ आपको 1 आवर भी डेली लग रहे हैं स्क्रीनिंग करने के लिए, तो वो समय आपका बच जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही चार्ट को एनालाइज करना है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि एक या दो स्टॉक्स की चाल को समझना आसान होता है। अगर मान लीजिए आपने पूरे 8,000 स्टॉक्स हैं एनएससी में, अगर सारे स्टॉक्स में से आपने 5 अपने स्टार स्टॉक्स अगर स्क्रीन कर भी लिए, तो भी अगर उनमें आप पोजीशन लेते हैं, एंट्री ट्रिगर होती है, तो आपने उन 5 स्टॉक्स को ट्रैक करना है। तो 5 स्टॉक्स को ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसके लिए एक फुल टाइम डिवोटेड इंसान की ज़रूरत होती है। अगर आप बिज़नेस या जॉब के साथ करते भी हैं, तो आप इतना इफ़िशिएंटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम, एनर्जी, माइंड सब कुछ लगेगा, तभी आप उसको पूरी तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। यदि आप यहाँ ज़्यादा ध्यान देते तो आपके बाकी काम हैम्पर होते हैं। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको ट्रैकिंग की बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए कई लोग होते हैं जो सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं या सिर्फ निफ्टी ट्रेड करते हैं, ताकि उनका वो समय भी बच जाए कि 2 स्टॉक्स को या 2 स्क्रिप्ट्स को हमें ट्रैक नहीं करना, हमने सिर्फ एक को ही ट्रैक करना है। और उस पर इतना ग्रिप आ जाती है, क्योंकि उसकी चाल हमें पता होती है कि वो कैसे परफॉर्म करता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग का। और तीसरी बात इसमें ये है कि यदि आप एक ही चीज़ पे करते हैं, तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है। स्प्रेड्स सबसे ज़्यादा लिक्विड होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस। तो यदि आप उनमें ट्रेड करते हैं, तो आपको कम मार्जिन में, यदि आपको अच्छी मूव पकड़ लेते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग स्विंग ट्रेडिंग बड़े आराम से कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि इंडेक्स हमेशा स्टॉक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मान लीजिए यदि वो स्टॉक लो बीटा भी है, तो भी वो इंडेक्स की तुलना में तो वोलेटाइल ज़्यादा है ही। ओके, क्योंकि इंडेक्स का जो बीटा होता है वो कम होता है हमेशा स्टॉक्स से। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हमेशा स्टॉक्स ट्रेडिंग से ज़्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि वो लेस वोलाटाइल होते हैं। और ओवरनाइट होल्डिंग, या अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग या शॉर्ट में कैरी भी करते हैं, तो उसको आप इजीली कर सकते हैं, रादर देन आप किसी स्टॉक्स में करें, फिर स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हैं, कभी डिविडेंड आना है, कभी उसमें स्प्लिट होना है। तो उन सब चीज़ों में यदि आप नहीं जाना चाहते हैं, तो भी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को चूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 सबसे बड़े फ़ायदे थे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के हैं। और आप सभी लोग जो भी इसको बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो हमारा इंडेक्स मास्टर क्लास प्रोग्राम है, जो हमने स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग को कैसे किया जाए उसके लिए डिज़ाइन किया है। हमारा इंडेक्स मास्टर क्लास प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको 7 दिन में वो सभी चीज़ें सिखाएंगे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है। और सिर्फ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ही काम करती है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग अलग चीज़ है स्टॉक्स ट्रेडिंग से। तो वो कैसे अलग है, कितनी अलग है और कैसे किया जाए, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगी। और आप सभी लोग जो भी हमें लाइक करते हैं, जिनको वीडियोस पसंद आती है, कुछ सीखने को मिलता है, वो सभी हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज़, हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का नया बैच शुरू हो रहा है 9 फरवरी से। तो आप लोगों में से जो भी सचमुच सीख के और अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, जो सीरियस ट्रेडर्स हैं और जो डेडिकेटेड ट्रेडर्स हैं, प्लीज़ कम टू जॉइन अस एंड वी विल लव टू टीच यू गाइज। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।